नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। लोकसभा चुनाव में इस बिहार वालों को आखिर क्या क्या मिलेगा, सरकारों ने ये तय कर दिया है। आखिर कौन चुनाव जीतेगा, जनता का आखिर क्या राय है, आखिर कौन पलटी मार की तरह काम कर रहे हैं, आखिर जनता ने किस पर भरोसा करना अब छोड़ दिया है। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही बिहार वालों के लिए कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार हो गई है, कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां फिर से निकाली जा रही है। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कब किधर पलटी मार दे उनका कोई भरोसा नहीं है। जनता का तो ऐसे ही इन पर भरोसा उठ गया है और अब बीजेपी के नेताओं पर भी बिहार की जनता आखिर भरोसा करे तो करे कैसे। देखिए, कुछ दिन पहले की यही बात है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब सम्राट चौधरी, जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी सबसे बड़े शराब माफिया है। शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ रुपए प्रत्येक साल नीतीश कुमार जी वसूलने का काम करते हैं और इसी से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चलती है। और आज यही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी के लिए तारीफों का पुल बांध रहे हैं। तो आखिर इन पलटी मार नेताओं पर बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी। यही सम्राट चौधरी ये कहते थे कि 2024 से पहले जदयू का नामो निशान मिट जाएगा, बिहार की जनता नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंक देगी। यही सम्राट चौधरी ने कहा था कि 2024 तक ये पता भी नहीं चलेगा कि जदयू किस पंछी का नाम है, जनता उन्हें उखाड़ कर कहां फेंकेगी कुछ पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं, मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूं, सीधा आरोप लगा रहा हूं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए शराब माफियाओं से वसूलने का काम किया जा रहा है। यही सम्राट चौधरी है जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों को शराबी बना दिया है। शराब की होम डिलीवरी के पैसे जदयू के पार्टी के फंड में जा रहे हैं। शराबबंदी से पहले राज्य में 987 शराब की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 11,000 तक शराब की दुकानें खोल दी। पूरे बिहार में शराब की दुकान खोल दिए, लोगों को शराबी बना दिया। उसके बाद शराबबंदी कानून लागू करके ढोंग कर रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ शराब और बालू माफिया का राज चल रहा है। तो आखिर ऐसे नेताओं पर कैसे जनता भरोसा करेगी जिनके खुद बयानों का कोई ठिकाना नहीं है। बताइए सम्राट चौधरी जी, कुछ दिन पहले ही आप नीतीश कुमार के लिए इस तरह की बातें कहा करते थे, तो आज आखिर नीतीश कुमार को जनता कैसे वोट देगी, आपको कैसे वोट देगी। इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम होशियारी से वोट देंगे। पहले इन नेताओं की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी कि कौन से नेता किस तरह का बिहार में काम करते हैं, कौन क्या कह के चले गए। देखिए, जीतनराम मांझी के लिए आज नीतीश कुमार भी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। साथ ही जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि आज बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही जीतनराम मांझी लगातार नीतीश कुमार का भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जीतनराम मांझी जी, आपकी भी बातों को जनता खंगाल रही है कि आप क्या कुछ कह के चले गए हैं। देखिए, खुद आपने कहा कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा जनता उन्हीं को वोट दे, वरना वोट नहीं दे। तो नीतीश कुमार ने दारू और ताड़ी से बैन नहीं हटाया है। तो बताइए कि आखिर जनता नीतीश कुमार को कैसे वोट देगी। आपने भी कहा था कि बिहार में जैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी सबसे पहले शराबबंदी को हम खत्म कर देंगे, लेकिन शराबबंदी खत्म नहीं हुआ है। तो जनता अब आप पर भी कैसे भरोसा करे। सिर्फ गरीबों के बारे में बोल बोल के गरीबों को झूठा आश्वासन देकर आखिर कितने दिनों तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही बात करें तो वे तो और भी बड़े जुमलेबाज निकल गए। मोदी जी ने यहां तक कह दिया कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। साथ ही मोदी जी ने कहा कि हम काला धन को वापस लाएंगे और गरीबों के खाते में, देश की जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। जनता सब देख रही है कि किसने क्या कुछ कहा है। जनता इस बार होशियार है, इन नेताओं को बड़ा झटका लग सकता है इस बार।
बेचारे एनडीए वाले बीजेपी और नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता वोट नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में के पाठक बन गए हैं एनडीए के दुश्मन। 15 से 20 लाख वोटरों ने नीतीश कुमार पर अपना गुस्सा दिखाया है। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक के बाद एक बड़े आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों में खास आक्रोश देखा जा रहा है। 4 लाख नियोजित शिक्षक के साथ अन्य शिक्षक भी परेशान हैं। लाखों शिक्षकों के साथ उनके परिवार के लोग, साथ ही उनके परिजनों ने अब ये फैसला किया है कि हम नीतीश सरकार को वोट नहीं देंगे। इससे नीतीश कुमार जी को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिहार में लगभग 6 लाख से भी ज्यादा शिक्षक छुट्टियों को लेकर परेशान हैं। शिक्षकों का कहना है कि गर्मियों में भी स्कूल खोले जा रहे हैं, पर्व त्योहार के दौरान भी हमें स्कूल बुलाया जाता है, जिससे उनका पूरा परिवार परेशान हो चुका है। अतः हम नीतीश सरकार को वोट नहीं देंगे, ये शिक्षकों ने फैसला कर लिया। बिहार में फिर से सरकारी नौकरी की बौछार होने वाली है। बिहार में अब 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाएगी। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और 1 सप्ताह के अंदर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। विभाग की तरफ से कहा गया कि मई महीने से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पत्र लिखा है। साथ ही लालू राबड़ी राज की याद दिलाकर लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र में लिखा है कि प्रिय बिहार वासियों, आपको याद होगा कि वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने बिहार को किस हाल में पहुंचा दिया था। बिहार का खजाना खाली था। सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई बात तक करने वाला नहीं था। घोटाले, अपराध, अपहरण, हत्या, डकैती, नरसंहार, माफिया राज इत्यादि बिहार की पहचान बन चुके थे। उद्योग धंधे बंद हो गए थे। अपराधियों के डर से व्यापारी और कारोबारी बिहार से पलायन कर रहे थे। और तो और चिकित्सकों का फिरौती के लिए अपहरण भी कर दिया जाता था। ये कहना ठीक नहीं होगा कि बिहार में व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। सच तो ये है कि उस समय बिहार में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बिहार वासियों को देश दुनिया में अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन 2005 में घना अंधेरा छटा, उम्मीदों का नया सूरज उगा। बिहार की देवतुल्य जनता ने राज्य में एनडीए की सरकार को मौका दिया और आज बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा वापस मिली है। आज बिहार का परचम देश दुनिया में लहरा रहा है। आज बिहार के गांव टोलों तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। शहरों से लेकर गांवों तक लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। और अब बिहार में महिलाओं को 2006 से ही पंचायतों और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 2016 से ही महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। महिलाओं के उत्थान के लिए हमने जीविका दीदी समूह बनाए। राज्य में 10 लाख से भी अधिक जीविका समूह से जुड़कर 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलाएं अपने परिवार की जीविका का सहारा बन रही है। हम हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। बिहार के करोड़ों लोगों को आज आवास मिला है। लाखों लोगों को आज जमीन दिया गया है। बिहार की जनता हमें आगे भी सेवा करने का मौका दे और एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से वोट देकर हमें जिताए। ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली महिला बने भारत की प्रधानमंत्री, यही मेरा ख्वाब है। किशनगंज में ओवैसी ने कहा कि हम नकाब, हिजाब और चादर छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार आकर कहा है कि देश में नकाब वाली महिला प्रधानमंत्री बने, यही हमारा ख्वाब है और इसे हम पूरा करके रहेंगे। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को गाली देना ही पीएम मोदी की गारंटी है। इन्होंने कहा कि मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया और कई बच्चों वाला कहा। साथ ही ओवैसी ने कहा कि भले ही मेरा साथ देने वाला कोई ना हो, मगर अल्लाह मेरे साथ है। अब ये लीजिए, आखिरकार पप्पू यादव ने भी कह ही दिया है कि तेजस्वी यादव और राजद वाले लोगों को लूटने का काम करते हैं। देखिए, पप्पू यादव ने कहा कि हमको माल नहीं चाहिए राजद की तरह, हम लोगों को लूटने के लिए थोड़े ना पैदा हुए हैं।
देखिए, पूर्णिया की रैली में तेजस्वी यादव ने खुले मंच से लोगों से अपील की थी कि वे आरजेडी उम्मीदवार को अपना वोट दे, और अगर आरजेडी को वोट नहीं देते हैं तो भले ही एनडीए को वोट दे दे, भले ही बीजेपी को वोट दे दे, लेकिन किसी अन्य को वोट ना दे। यानी तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को वोट नहीं देने की जनता से अपील की थी। तो तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि यदि पत्थर पर छेनी और हथौड़ा चलता है तो वह मूर्ति बन जाती है, टिकोला पर नासमझ लोग जितना भी पत्थर फेंक दे वह मीठा ही फल देता है। काटना बिच्छू का काम होता है, लेकिन संत का काम उसको माफ कर देना होता है। हम तो पैदा ही हुए हैं इंसानों की सेवा करने के लिए और उसके आंसू पोंछने के लिए। हम किसी को लूटने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमको किसी का माल नहीं चाहिए इन लोगों की तरह। तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग इतनी जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं उन्हें लालू प्रसाद यादव से सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव को अपने पिता से सीख लेनी चाहिए। पटना वालों के लिए जरूरी खबर है कि हड़ताल पर चल गए हैं पटना के फुटपाथी दुकानदार। अब 3 दिनों तक फल और सब्जियों की होगी किल्लत। दरअसल पटना जिला प्रशासन ने पिछले दिनों फरमान जारी किया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगेगी। जिला प्रशासन के इसी आदेश के खिलाफ फल और सब्जी का ठेला लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि पटना जिला प्रशासन गरीबों की रोजी रोटी पर डंडा चला रहे हैं। इन्होंने अगले 3 दिनों तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इसके बाद भी यदि जिला प्रशासन अपना आदेश वापस नहीं लेता है तब तक फुटपाथी दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही पटना की सब्जी मंडियों में भी दुकानदारों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिहार में भयानक सी गर्मी बढ़ी हुई है। बिहार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अभी और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। लगातार बिहार के जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है और अब देखिए ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया। बेगूसराय में आग लगने से 30 से अधिक घर जलकर राख हो गए। 6 बकरियां समेत लाखों का सामान खाक हो गया। देखिए, बिहार के बेगूसराय जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी वार्ड नंबर 15 में भीषण आग लगने से 30 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। बीती रात हुई इस घटना के बाद लोगों का सब कुछ उजड़ गया। इस घटना में आधा दर्जन बकरी समेत लाखों का गेहूं और भूसा समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने का आखिर क्या कारण था? पर्याप्त कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ लोग बिजली की चिंगारी से आग लगी है ये बता रहे हैं, लेकिन इस बात की भी पुष्टि अभी तक कोई नहीं कर पा रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से राजद की नेत्री ने चिराग पासवान को बिना पूंछ वाला हनुमान बता दिया। साथ ही चिराग पासवान की मां पर भी इन्होंने हमला बोला और कहा कि घर उजाड़ने वाली दूसरे का दर्द क्या समझेगी। देखिए, अभी हाल में ही जमुई का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से चिराग पासवान की मां को गाली दी गई थी। तेजस्वी यादव के सामने ही तेजस्वी यादव की सभा में कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान की मां को लेकर कई गालियां दे दी थी और अब तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से इस महिला विधायक उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान की मां को गाली दे दी और कहा कि चिराग पासवान की मां दूसरे का घर उजाड़ने वाली महिला है, वह दूसरे का दर्द क्या समझेगी। साथ ही चिराग पासवान को बिना पूंछ वाला हनुमान कह दिया और कहा कि जब चिराग पासवान को दिल्ली के सरकार आवास से भी निकाल दिए थे तब वह रो रहे थे और आज एनडीए की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आज चिराग पासवान ईडी और सीबीआई के डर से एनडीए की गोद में बैठे हैं।